हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जेंटामाइसिन से रिलेटेड कौन से मरीज को जेंटामाइसिन देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, ये सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्या होते हैं, इसे हम समझा देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है क्या, जेंटामाइसिन इंजेक्शन यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवा होते हैं, इंजेक्शन होते हैं जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली और जेंटामाइसिन इंजेक्शन को क्या बोल सकते हैं, एमिनो ग्लाइकोसाइडिक के एंटीबायोटिक दवाओं के ग्रुप में यह बोल सकते हैं कि एमिनो ग्लाइकोसाइडिक के एंटीबायोटिक दवा होते हैं जो कि क्या होते हैं, जेंटामाइसिन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है जो कि सीवियर कंडीशन में आपके बॉडी में किसी प्रकार से बैक्टीरियल हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है बैक्टीरिया का, तो उसे खत्म करने के रूप में, उसे ठीक करने के रूप में दी जाती है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, ये तो बेसिकली हम समझा दिए बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। अब हम कहाँ कहाँ यूज करना है इसे हम बताएंगे। ठीक है, जानते हैं इसके यूज के बारे में। ठीक है, इसका पॉइंट में लिखा है क्या, पहला पॉइंट में लिखा है कि सीवियर कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं आपके बॉडी में किसी प्रकार से, बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाएगा जो कि सीवियर कंडीशन में रहेंगे तब हो सकते हैं। ठीक है, उसे में लिखा है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। आपके बॉडी में ग्राम नेगेटिव के द्वारा क्या होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, या बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में ग्राम पॉजिटिव के द्वारा बैक्टीरियल द्वारा क्या होते हैं कि इन्फेक्शन होते हैं, या बोल सकते हैं संक्रमण होते हैं, तो इसे ठीक करने के रूप में जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं कि ग्राम नेगेटिव से बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेप्सिस या खून से रिलेटेड किसी प्रकार के इन्फेक्शन दिख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव से भी कुछ कुछ हो सकते हैं इन्फेक्शन, दांतों का संक्रमण, गले का संक्रमण, खून का संक्रमण, लंग्स का संक्रमण, ये सभी क्या हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव के द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसका दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि बोल सकते हैं कि संक्रमण, यानी कि बोल सकते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जाता है, जैसे कि हम आगे बता चुके हैं। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं अगले पॉइंट में लिखा है उसी में, यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जहां से आप लोग पेशाब करते हैं, हम लोग पेशाब करते हैं, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। जब सीवियर कंडीशन में रहेंगे तब प्रयोग करते हैं, नहीं तो बहुत से और मेडिसिन होते हैं, टैबलेट होते हैं, उसका भी यूज करके हम लोग ठीक कर सकते हैं यूटीआई का इन्फेक्शन का। ठीक है, समझ गए। इसी पॉइंट में लिखा है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं सांस के नली में किसी प्रकार से संक्रमण होते हैं। सांस की नली की बात करें तो जो हमारे सांस के नली होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, उसमें किसी प्रकार से संक्रमण हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दे सकते हैं। सांस से रिलेटेड, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेप्सिस, सेप्सिस का मतलब हो जाता है कि रक्त से रिलेटेड किसी प्रकार से आपके बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं। सेप्सिस का मतलब ही निकलता है कि ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। ब्लड से क्या होता है कि आपके ब्लड में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर जाता है। मेन आपके बॉडी में तो ब्लड ही होता है, ब्लड नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो जानते ही हैं। इसलिए क्या होता है, ब्लड में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, तो सेप्सिस, सॉरी बोल सकते हैं कि जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शनों का प्रयोग करके सेप्सिस जैसे इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंट्रा एब्डोमिनल का इन्फेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं पेट के अंदर का संक्रमण, हमारा जो पेट होता है उसके अंदर में किसी प्रकार से संक्रमण हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है, यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल का इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, बोन एंड ज्वाइंट का इन्फेक्शन। बोन का मतलब हो जाता है आपके हड्डियों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं,
या बोल सकते हैं कि आपके ज्वाइंट में जहाँ हड्डी होते हैं, हड्डी के मुहाने पर जहाँ पर ज्वाइंट रहते हैं, दो हड्डियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। अगले पॉइंट में लिखा है कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, आपका स्किन पर किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि आपका जहां स्किन रहते हैं वहीं पे सॉफ्ट टिश्यू का मतलब समझ सकते हैं, जो बहुत अच्छा और मुलायम टिश्यू होते हैं, बहुत अच्छा मुलायम टिश्यू आपके क्या बोलते हैं कि पैरों में पाया जाता है, या बोल सकते हैं आपके बॉडी में तो पाया जाता ही है, कहीं पर भी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन रहेंगे वो भी कहा जाएगा बोल सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन आपके पैर में, या बोल सकते हैं कि आपके बॉडी की कहीं पर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन रहेंगे तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाएगा। बेसिकली कैसे आप पहचान सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है, आपकी क्या बोलते हैं कि जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू रहेंगे, जहाँ पर त्वचा रहेगा वहाँ पर लालिमा और गर्माहट जैसी क्या बोलते महसूस हो सकती है, लाल जैसे दिखाई देगा, और अंदर में क्या बोलते हैं कि दर्द देगा, ऊपर में लाल दिखाई देगा, तो उसे समझ सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है, तो उसे ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज, कहाँ का यूज करना। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं इसके आगे पॉइंट में बढ़ते हैं डोज की ओर। ठीक है, कितना कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम पहले एडल्ट के बारे में जानेंगे, फिर चिल्ड्रन के बारे में जानते हैं। ठीक है, एडल्ट में बात करें तो सामान्य गंभीर का संक्रमण रहेगा, जब आपके बॉडी में हल्का संक्रमण रहेगा तो उस टाइम पर आप दिन में 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं। इसे 3 से 5 mg प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं एक बार में आप डोज को 3 से 5 mg के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार आप उपयोग कर सकते हैं इसे आईवी के रूप में या आईएम के रूप में। ज्यादा तबीयत खराब रहेगा, ज्यादा कंडीशन खराब है, तब आप 2 बार उपयोग करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगले पॉइंट में उसी में लिखा हुआ कि जब क्या हो जाती है कि बहुत गंभीर संक्रमण रहते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं सेप्सिस, या बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं एंडोकार्डाइटिस जैसे प्रॉब्लम दिखते हैं, तो उसमें 5 से 7 mg तक प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन तक दी जा सकती है, हर एक दिन 5 से 7 mg डोज के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं इसके चिल्ड्रन डोज की ओर। चिल्ड्रन डोज में लिखा है कि 2 से लेकर 2.5 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं 2 से 2.5 mg के रूप में, हाँ, बच्चे के वजन को नापते हुए, उसके केजी को नापते हुए प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। हर 8 घंटे पर आप इसे डोज को रिपीट कर सकते हैं, जब सीवियर कंडीशन में रहेंगे तब आप इसे डोज को रिपीट किया जा सकता है। 2 से लेकर 2.5 mg प्रति केजी के हिसाब से आईवी और आईएम के रूप में दोनों ही दे सकते हैं, इंट्रावेनस और बोल सकते हैं कि इंट्रामस्कुलर के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, जब गंभीर संक्रमण रहता है तो आप डोज को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा और डॉक्टर से सलाह लीजिएगा जरूर जब बच्चे में इस्तेमाल करिएगा जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन का था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, क्या क्या साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन का, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट भी लिखा है कि बार बार पेशाब ना आना, यानी बोल सकते हैं आपका पेशाब का रुक जाना, यूरिन का फॉर्मेशन रुक जाना, ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। पेट में झाग, या बोल सकते हैं खून जैसा क्या होता है जम जाना, खून जैसा क्या होता है ब्लीडिंग हो जाना, इन्फेक्शन कोस कर जाना, ये सभी क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं, जो कि जेंटामाइसिन से हो सकता है। ये सभी शो करते हैं तो इमीडिएटली क्या कहते हैं बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि गुर्दों का कार्य करने की क्षमता में कमी आना, जो आपके क्या गुर्दे होते हैं जैसे लंग्स जैसे क्या होते हैं कि उसमें होते हैं, वो सभी क्या होते हैं कि काम करने की क्षमता में उसमें कमी आ सकती है। या बोल सकते हैं कि इंजेक्शन वाली जगह पर किसी प्रकार से दर्द या सूजन हो सकते हैं, जहां पर इंजेक्ट हो रहा है, जहां पर सुई लग रहा है, आईवी या आईएम के रूप में कहीं पर भी लग रहे हैं, तो उस जगह पर क्या हो जाते हैं स्वेलिंग आ सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, सूजन जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, बुखार आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, मतली नॉसेस वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकते हैं, और बोल सकते हैं कि फीवर भी आ सकते हैं, कभी कभी क्या होते हैं उल्टी जैसी प्रॉब्लम में भी दिख सकती है, जो कि क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए
जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रिकॉशन की बात करते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसे जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि किडनी की जांच जरूर करें, यानी बोल सकते हैं कि किडनी वाले पेशेंट में बिल्कुल उपयोग नहीं करना है जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है कि कान पर भी असर डाल सकता है, यानी बोल सकती है हेयरिंग का जिसको प्रॉब्लम है उसे भी जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, जिससे क्या हो जाता है सुनाई बहुत कम देता है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए देना है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखेंगे गर्भावस्था या स्तनपान करने वाली महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना। जो महिला गर्भावस्था में है और स्तनपान करने वाली है, ब्रेस्ट से रिलेटेड है, उसे क्या होती है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, लंबे समय तक दवा का यूज नहीं कर, इस इंजेक्शन का आप 14 दिन से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। 14 दिन से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं 14 दिन से ज़्यादा बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, लंबे समय तक नहीं लेना है। ठीक है, और लिखा हुआ है कि बहुत से दवाओं के साथ मिलाकर नहीं दिया जाता है, लंबा इलाज ना करें और बहुत से दवाओं के साथ नहीं देना है, जैसे कि बोल सकते हैं कि नेप्रोटैक्सिक, और लिखा है कि एम्फोटर्सिन, और बोल लिखा है कि बी वैंकोमाइसिन, सी प्लेटिन, NaSID, ये सभी दवाओं के कंपोजिशन के रूप में क्या होते हैं मिलाकर नहीं दिया जा सकता है। ये सभी दवाओं के साथ क्या होता है कि मिलाकर इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, 4-5 दवा बताएं, ये सभी के साथ का मिलाकर नहीं प्रयोग करिएगा जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन का। बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन होता है, बैक्टीरियल संक्रमण को खत्म करने के रूप में दिया जाता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, इसका आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में मिलेंगे नोट्स, बिल्कुल फ्री मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको सब चीज मिल जाएंगे, हर एक का डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, मन करेगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज कमेंट नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।